हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मेरा नाम है रोहित और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है इमेजिनेशन ग्रुप। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की। कैसे आप इसमें बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके लाखों रुपए एक अच्छे रिटर्न के साथ कमा सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप मंथली 500 से लेके 2000 तक की सेविंग कर सकते हैं, आप उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं मंथली, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सबसे अच्छी स्कीम है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए और बहुत अच्छे रिटर्न पाने के लिए। दोस्तों, आप कहीं भी और पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उतने अच्छे रिटर्न आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं जितने जल्दी और अच्छे रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप सेविंग अकाउंट्स रखते हैं या फिर आप पीपीएफ में पैसा डालते हैं या फिर आप एफडी खुलवाते हैं या आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, इतने अच्छे रिटर्न आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं जितने ज़्यादा रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं बेसिकली आपको करना क्या है। दोस्तों, आपको एक ऐसा प्लान चूज़ करना है म्यूचुअल फंड्स का जिसमें पिछले 15, 20 और 25 सालों का रिटर्न अगर आप एवरेज देखें तो 15% से ऊपर का रहा हो। उस म्यूचुअल फंड्स को आपको चूज़ करना है और उसमें मंथली एसआईपी आपको डालना स्टार्ट करना है। आप प्लान 10 ईयर के लिए ले सकते हैं, 5 ईयर के लिए ले सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ड्यूरेशन उसकी बढ़ाओगे उतने ज़्यादा रिटर्न आपको उतने ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड्स में दो तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक, आप मंथली एसआईपी ले सकते हैं या फिर आप मंथली एसआईपी नहीं लेना चाहते तो आप एक लमसम अमाउंट एक ही बार में एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की ज़रूर रहता है, लेकिन ये पैसा कमाने की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। दोस्तों, इसमें रिस्क केवल इतना ही है कि आप जितना परसेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद उतना फ्यूचर में आपको ना मिले। ऐसी बात नहीं है कि वो कम होगा, वो ज़्यादा भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं जितना हमने एक्सपेक्ट किया है। लेकिन हो सकता है वो कम भी हो जाए, बस यही एक इसमें छोटा सा रिस्क रहता है। बाकी एज़ कम्पेयर टू शेयर, अगर हम किसी कंपनी के डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मानी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है। म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का एक साथ पैसा लगा होता है और इसे एएमसी कंपनी मैनेज करती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हमारे देश में बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, जैसे एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स हो गए, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। तो वो कंपनी क्या करती है बेसिकली दोस्तों, अपना एक फ़ंड मैनेजर रखती है। वो फ़ंड मैनेजर उस पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करता है कि रिस्क जिससे डाइवर्सिफाई हो जाता है। और जो एएमसी कंपनी का जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जो इस पैसे को इन्वेस्ट करता है, वो एक शेयर्स में या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में ना लगाकर उसे डिफरेंट डिफरेंट ऑफ टाइप ऑफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, 10% उसने फर्टिलाइज इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया, 20% उसने किसी के शेयर्स खरीद लिए और 10% उसने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया और 30% उसने फर्टिलाइज इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर दिया और बाकी जो बचा है उसने आईटी और अदर कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों वो अपना एक पोर्टफोलियो बनाता है जिससे कि रिस्क मिनिमाइज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम एक ही कंपनी के किसी शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो। क्योंकि अगर हम एक ही कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाएंगे तो उसका कोई भरोसा नहीं है, वो डूब भी सकते हैं। लेकिन हम एक ही शेयर्स में इन्वेस्ट ना करके थोड़ा थोड़ा करके उसे अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे रिस्क जो है बहुत कम हो जाता है। और दोस्तों, इसीलिए म्यूचुअल फंड्स को रिस्क डाइवर्सिफाई करने की टेक्निक भी माना जाता है। और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं दोस्तों, वो हाईली क्वालिफाइड्स होते हैं और बहुत सालों का उनका एक्सपीरियंस होता है इस लाइन में। तो वो अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिल जाएँ। तो दोस्तों, आपको इतना तो क्लियर हो ही चुका है कि म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा होता है वो इनडायरेक्टली वे में शेयर्स में ही इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन एक शेयर्स में ना करके उसे काफ़ी सारे अलग-अलग शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर हमें एक जगह से अगर लॉस होता है तो दूसरी जगह से प्रॉफ़िट भी हो सके। और हमारे देश में जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर होल्ड कंप्लीटली सेबी का रहता है दोस्तों।
तो इसलिए हमारा पैसा तो बिल्कुल सेफ रहता है। लेकिन उसके साथ ही दोस्तों हमें थोड़ा-सा रिस्क तो लेके साथ में चलना ही पड़ता है, क्योंकि इनडायरेक्टली वैसे ये पैसा जो है शेयर्स में ही इन्वेस्ट हो रहा है। तो हो सकता है हमने जितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया है उससे थोड़ा कम हमें मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा डूब जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में। हो सकता है आपने जितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया है उससे भी ज़्यादा आपको मिल जाए। तो ऐसा तो कोई क्राइटेरिया है नहीं कि ये फिक्स रहेगा दोस्तों, वो कम भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी हो सकता है। और दोस्तों ये स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट वे है इन्वेस्टमेंट करने का और अपना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने का, जिससे फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं कि हमें कौन सी एसआईपी को चूज़ करना चाहिए और कैसे हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे दिखाया गया है, अगर हम लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो। लेकिन हमें 1 ईयर की परफॉर्मेंस पे नहीं जाना है दोस्तों, हमें पीछे 5, 10, 15 सालों के एवरेज को हमें मेज़र करना है और उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में हमें एसआईपी डालनी है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं इतना ज़्यादा रिटर्न देखकर इन्हीं म्यूचुअल फंड को चूज़ करना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई रिस्की साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस है। अगर मैं बात करूँ पिछले 3 महीने 6 महीने की परफॉर्मेंस की, तो ये वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनका रिटर्न बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे आया है। तो ये म्यूचुअल फंड्स मैं एडवाइस नहीं दूंगा दोस्तों आप इनमें इन्वेस्ट करें। आप देख लें कि पिछले 10 साल, 15 सालों का, 20 सालों का एवरेज क्या रहा है, आप उसी म्यूचुअल फंड को चूज़ करें। अगर पिछले 15-20 सालों का एवरेज 15% से ऊपर का रहा है, तो उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा इन्वेस्ट करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना, 1 साल की एसआईपी डालना, तो आप इन म्यूचुअल फंड्स को चूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, तो ये वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं होंगे आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्की साबित हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी डालना चाहते हैं, तो आप वो वाले म्यूचुअल फंड्स चूज़ करें, जिनका पिछले 15, 20, 25 सालों का एवरेज परफॉर्मेंस 15% से ऊपर का रहा हो। तो दोस्तों हम फिर से एक बार आ चुके हैं हमारे एसबीआई के म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, अगर हम मंथली एसआईपी 1000 रुपीज़ की डालते हैं 20 सालों के लिए और हम एक्सपेक्ट करते हैं 15% इंटरेस्ट उसके ऊपर, तो हमें 20 सालों के बाद 15 लाख से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है दोस्तों, अगर हम 15% एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न। लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें 17% तक इंटरेस्ट वहाँ पे मिल सकता है मंथली एसआईपी 1000 रुपीज़ डालने के लिए 20 सालों के लिए, तो 15 लाख की जगह हमें 20 लाख से ज़्यादा के रिटर्न देखने को दोस्तों मिल सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो देख लेते हैं दोस्तों कितना होता है। तो 20 सालों में 2,40,000 रुपये हमारे इन्वेस्ट हुए हैं दोस्तों, लेकिन हमें बढ़ के कितना मिल रहा है 20 लाख से ज़्यादा का। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप मंथली एसआईपी डाल के बहुत जल्दी लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 1000 की जगह 2000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने 20 सालों के लिए, और अगर आपको 17% उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपके ये 40 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों, ये देखिए। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपकी इन्वेस्टमेंट की, तो आपका 20 सालों के लिए यहाँ पे 4,80,000 रुपये इन्वेस्ट होता है, लेकिन आपको उसके ऊपर बढ़ के कितने मिलते हैं दोस्तों, वो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने देख लिया है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बिल्कुल बेसिक से बताऊं, तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।